बाइबल में लूसीफर को अक्सर पतित देवदूत के रूप में पहचाना जाता है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और शैतान बन गया। जबकि बाइबल लूसीफर के निर्माण या पतन का स्पष्ट वर्णन नहीं करती है, लेकिन समय के साथ उसकी उत्पत्ति और पतन को समझाने के लिए विभिन्न व्याख्याएं और कहानियां सामने आती हैं। कुछ व्याख्याओं के अनुसार लूसीफर को शुरू में सर्वश्रेष्ठ स्वर्गदूतों में से एक के रूप में बनाया गया था, जो बहुत सुंदरता, ज्ञान और शक्ति से संपन्न था। उसने परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने में अन्य स्वर्गदूतों के साथ सेवा की। हालांकि लूसीफर घमंडी हो गया और खुद को परमेश्वर से ऊपर रखना चाहता था। उसके घमंड ने उसके विद्रोह को जन्म दिया, क्योंकि वह अपना खुद का राज्य स्थापित करना चाहता था और परमेश्वर के ऊपर अपना अधिकार जताना चाहता था। इस कथा में लूसीफर के विद्रोह का समापन एक स्वर्गीय युद्ध में हुआ, जहां वह और उसके अनुयायी अंततः परमेश्वर की शक्तियों से हार गए। अपने विद्रोह के परिणाम स्वरूप लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह शैतान के रूप में जाना जाने लगा, जो परमेश्वर और मानवता का विरोधी था। इस घटना ने अच्छे और बुरे के बीच आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत की, जिसमें शैतान ने परमेश्वर की मुक्ति की योजना को कमजोर करने और मानवता को गुमराह करने की कोशिश की। परमेश्वर ने लूसीफर के विद्रोह और उसके बाद के पतन की अनुमति क्यों दी? इस संदर्भ में विभिन्न धार्मिक व्याख्याएं मौजूद हैं। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि परमेश्वर ने लूसीफर और स्वर्गदूतों को स्वतंत्र इच्छा दी है, जिससे उन्हें यह चुनने की अनुमति मिली है कि वे आज्ञा माने या न माने। अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना चुना, जिससे उसका पतन हुआ। अन्य लोग लूसीफर के विद्रोह को परमेश्वर की व्यापक योजना के हिस्से के रूप में देखते हैं, जो अपनी संप्रभुता को प्रदर्शित करने और अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से मुक्ति लाने के लिए है। इस धार्मिक ढांचे में परमेश्वर द्वारा अपने पुत्र का बलिदान प्रेम और मुक्ति के अंतिम कार्य के रूप में देखा जाता है, जो दुनिया में पाप और बुराई की उपस्थिति के बावजूद मानवता को परमेश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका प्रदान करता है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से विश्वासियों को क्षमा, मोक्ष और अनंत जीवन प्रदान की जाती है, जबकि लूसीफर का विद्रोह और पतन बाइबल की कथा के एक दुखद पहलू को सूचित करता है। वे प्रलोभन और अभिमान के सामने विनम्रता, आज्ञाकारिता और वफादारी के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। लूसीफर की कहानी विश्वासियों को आध्यात्मिक युद्ध की वास्तविकता और शैतान की योजनाओं का विरोध करने में सतर्क रहने की आवश्यकता की याद दिलाती है। अंततः यह पाप और बुराई पर परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की विजय की ओर इशारा करता है। परमेश्वर उन सभी को आशा और मुक्ति प्रदान करता है जो उस पर अपना भरोसा रखते हैं। आमीन।